हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे सेल्सफोर्स में सेट के बारे में। सेल्सफोर्स एपेक्स प्रोग्रामिंग में सेट क्या होता है, सेट का कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, इट ऑटोमेटिकली रिमूव डुप्लीकेट्स। तो सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है यूनिक एलिमेंट्स का। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। अनऑर्डर्ड है तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमने जिस ऑर्डर में वैल्यू ऐड किए हैं तो उसी ऑर्डर में हमको रिट्रीव हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट के बारे में यही है कि लिस्ट से थोड़ा डिफरेंट इसमें ये है कि लिस्ट में जैसे 0 पोजीशन पे जो वैल्यू ऐड की है वो 0 पे ही मिलेगी, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। वो थोड़ा डुप्लीकेट को रिमूव करने और उसमें अनऑर्डर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल कैसे हम सेट को क्रिएट करते हैं और कैसे ही अपने आप डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। तो दिस इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग। इसका नाम फ्रूट है, फ्रूट्स रखा है। इसमें पहले एप्पल ऐड किया, फिर बनाना, फिर से एप्पल ऐड किया। तो एरर नहीं देगा बट इग्नोर कर देगा इसको, और आउटपुट में एप्पल एंड बनाना आएगा। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि कैन ए सेट कंटेन डुप्लीकेट्स। क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें सेट में डुप्लीकेट वैल्यू चली जाए, या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम फिर सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर लें। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैन ए सेट मेंटेन ऑर्डर, ऑर्डर में रखे हैं 0 पे ये 1 पे ये, तो कैसे, तो नहीं, यही है, ऐसा नहीं मेंटेन होगा। अब ये क्वेश्चन है कि कब हमको सेट यूज करना है, कब हमको लिस्ट यूज करनी है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में दो कंडीशंस हैं जहां पे हम लिस्ट को यूज नहीं करेंगे, सेट को यूज करेंगे। यूनिक वैल्यू चाहिए तो सेट यूज करना है। वेयर कंडीशन लगाने हैं तो उसमें इन वगैरह में ज्यादातर सेट ही यूज करना चाहिए। कुछ लोग इन लिस्ट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू हो तो वहां पे एरर आएगी, तो हमें सेट यूज करना चाहिए। आगे चल के देखते हैं हम एग्जांपल को। ये देखिए, ये लिस्ट है, लिस्ट बनाई है नेम्स की। इसमें ये सब वैल्यू डाली हैं, आउटपुट में देख रहे हैं डुप्लीकेट है। सेम चीज को, क्योंकि सिंटैक्स सेम है, सब कुछ सेम है, तो हमने सिर्फ लिस्ट की जगह सेट लिख दिया। सेट का की स्ट्रिंग ऑफ सेट हो गई, इसमें सेम वैल्यू ऐड की, आउटपुट में अपने आप डुप्लीकेट हट चुकी है। वेयर कंडीशन में लगाने के लिए ये सेट है अकाउंट नेम्स का, तो उसमें डुप्लीकेट अपने आप नहीं है पहले से ही, अब उसको हम ऐसे यूज कर लेंगे तो वो वैल्यू हमें करेक्ट वैल्यू मिल जाएंगी, एरर नहीं आएगी। आई होप आपको ये क्वेरी वगैरह पता होंगी। नहीं पता तो ये क्वेरी का सिंटैक्स है, लिस्ट में अकाउंट की वैल्यू रिटर्न करनी है, आईडी नेम लेना है अकाउंट ऑब्जेक्ट से, वेयर नेम इन अकाउंट नेम्स। तो अकाउंट नेम्स हमने बोला जैसे सेट है, इसमें अकाउंट के नेम पड़े हुए हैं। अच्छा, हमें अगर सेट में ये देखना है कि सेट के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे कि सेट वैल्यू कंटेन्स करता है कि नहीं। तो कंटेन्स मेथड यूज होता है। यहाँ पे सेट है स्ट्रिंग सिटीज नाम से, सिटीज में दिल्ली, मुंबई, पुणे है, तो हमने कहा सिटीज, इफ सिटीज डॉट कंटेन्स दिल्ली, तो सिटीज नाम के सेट में क्या दिल्ली है, तो कहेगा यस है, तो इसके अंदर चला जाएगा सिस्टम डॉट डिबग में दिल्ली इज प्रेजेंट दिख जाएगा, इस इफ के अंदर चला जाएगा। एक और एग्जांपल है कि जैसे हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, कि रिक्वायरमेंट ये है कि एक ट्रिगर लिखो जिसमें हमारे पास ये सिटी है, अगर ये सिटी बिलिंग सिटी में आए तो अकाउंट क्रिएट नहीं करना। एक देखिए, ट्रिगर का भी एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, तो पूरा सिंटेक्स नहीं बता रहा हूं मैं, ट्रिगर का बेसिक लॉजिक बता रहा हूं।
तो हमने सेट के अंदर दिल्ली और चेन्नई ले लिया, तो ये डायनामिकली चेक करेगा कि ट्रिगर डॉट न्यू पे लूप चली, इसने देखा कि ब्लॉक सिटीज के अंदर जो वैल्यू है यानी कि दिल्ली और चेन्नई, तो क्या अकाउंट करंट अकाउंट की जो बिलिंग सिटी है दिल्ली या चेन्नई है। तो उसने कहा कि हाँ भाई ये तो अगर दिल्ली है तो ओके, दिल्ली के लिए हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो एरर दे देगा अकाउंट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दिस सिटी। अगर चेन्नई है तो चेन्नई के लिए भी एरर दे देगा। अगर कोलकाता या बेंगलोर है, कुछ और सिटी है, तो उसके लिए एरर नहीं आएगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, या हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हम सेट में नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो यस, सेट के अंदर एक बार हम नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दूसरी बार ऐड करना चाहेंगे तो क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं रखता तो अपने आप इग्नोर कर देगा। तो इस तरीके से अगर सिटीज में फर्स्ट टाइम नल किया, फिर नल किया, फिर दिल्ली, फिर भी नल अगर दोबारा करें या कुछ भी करें, कितनी बार कोशिश करें, लेकिन जब आउटपुट आएगी तो एक बार नल, एक बार वो वैल्यू। तो यस, हम सेट के अंदर नल वैल्यू एक बार ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि हमारे पास दो सेट है, दोनों सेट में से हमें वो कॉमन वैल्यू निकालनी है जो दोनों सेट के अंदर है। आप देख रहे हैं पहले सेट में ए बी सी है, दूसरे में बी सी डी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी और सी। तो इसमें एक मेथड होता है रिटेन ऑल। तो सेट मतलब एक अलग भी सेट ले सकते थे, बट यहाँ पे हमने कहा है कि सेट वन में डाल दो जो रिटेन ऑल है, सेट वन और सेट टू में दोनों में कॉमन वैल्यू है, तो इसमें बी और सी यहाँ पे आ जाएगी। हम डायरेक्टली किसी सेट से कोई वैल्यू कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे सिटीज का सेट बनाया है, इसमें से दिल्ली है अगर, तो उसे रिमूव कर देना, तो डायरेक्टली रिमूव लिख देंगे, सिटीज डॉट रिमूव वैल्यू, क्या वैल्यू हमें रिमूव करनी है, तो इस तरीके से रिमूव कर देंगे। तो आई होप सेट्स के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐड करिए और मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।